नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पर आज हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, इसको ज्ञात करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पर बातें कर लेते हैं। बेसिक्स पर बातें करना बेहद ज़रूरी है। इससे पूर्व मैंने बातें अब बता दी हैं कि आपको बेसिक्स कुछ जानने होंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक्स आपको जानने क्या है। इसको जानने से पहले सबसे पहली चीज़ बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। ठीक बेटा, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आपको सबसे पहले क्या जानना है, आपको जानना है बेटा कि विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। और इससे पहले मैं कह दूं कि अगर विद्युत क्षेत्र बताना हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसपे किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर आपसे बात करी जाए कि आखिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे दोस्तों, तो यह समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक बेटा, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो सूत्र होता है बेटा, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका सूत्र होता है। इसको आपको जानना ज़रूरी है। मैंने अभी यहाँ पर बहुत ही कुछ बेसिक सी बातें करी हैं, अभी बहुत कुछ हार्ड बातें नहीं हो रही हैं। बस आप ये समझिए कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और उसके किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश है। अब याद रखिएगा, एकांक परीक्षण धनावेश जो होता है वो ऐसा बल होता है कि जिससे कुछ भी प्रभावित ही नहीं होता। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक बेटा, इतना समझ में आ गया हो या ना आया हो, आपको बस ये समझना है। बस आप ये जाने रहिए कि यहाँ पे हमारे पास E है और ये हमारे पास यहाँ पर F है, ये और ये आपका क्यू नॉट। इतना समझे रहिए, इतना बेहतरीन होना चाहिए बस। ठीक बेटा, अच्छा इसका याद रखिएगा, ऊपर आपका न्यूटन है और नीचे क्या है बेटा, गुलाम है। तो यानी न्यूटन प्रति गुलाम इसका जो है मात्रक भी होता है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एक चीज़ हमें और इसके बारे में पढ़नी पड़ेगी, जिसे हम कहेंगे बिंदुवत आवेश के कारण। बिंदुवत आवेश के कारण, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बेहतरीन चीज़ है क्योंकि इसी का इस्तेमाल आगे के हम जो है अभी अपने डेरिवेशन में करेंगे। तो ये बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसे हमें समझना चाहिए। आखिर किस तरीके से समझेंगे, तो आप ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं, कोई भी आप एक चीज़ मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश हमारे कोई एक बिंदु है जिसका नाम O है ये, और एक दूसरा बिंदु है जहाँ पर हमें ज्ञात भी करना है भैया, वो P है। अब करेंगे क्या बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास यहाँ पर Q आवेश है, अब ये पॉजिटिव है, ठीक बेटा, और यहाँ पर जो P पर जो आवेश है वो क्या है बेटा, वो Q नॉट है, यानी परीक्षण आवेश है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा वो R है, ठीक। तो हमारे पास एक बिंदु है O और एक बिंदु है P, तो ये Q है और ये Q नॉट है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब इसके कारण क्या होगा कि ये जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी बेटा, इस बिंदु पर वो E इस साइड में होगा हमारे लिए, और बल की भी दिशा इसी तरफ होगी, दोनों की दिशा इसी तरफ होगी। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया जो ये Q है, Q के कारण हम ये देखेंगे कि Q के कारण सीधा सही Q नॉट या P पर, ठीक, Q नॉट पर लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल हम यही निकालेंगे भैया। हम इसके कारण देख रहे हैं भैया, तो इस पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले बात अगर आप देखें तो ये सोचिए कि यहाँ पर दो आवेश हैं, तो यहाँ पे तो कूलाम का नियम आ जाएगा सीधा सीधा। तो F बराबर यहाँ पे आ जाएगा क्या बेटा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q
और क्यू नॉट, इस तरीके से क्यू और क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ पर वेक्टर भी है, वेक्टर है कि नहीं है, सोचिए कि क्यू से क्यू नॉट की तरफ ये क्या वेक्टर यानी दिशा है, तो हम यहाँ पे बताएंगे क्यू से क्यू नॉट की तरफ की या की ओर, यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक। तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो सवाल है भैया वो है कि ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, हमारे पास ये है कि ई बराबर, ध्यान से देखते हैं हम आगे, थोड़ा सा इसको घसकाएंगे भैया। हाँ देखिए हमारे पास क्या सूत्र था, हमारे पास सूत्र था ना यहाँ पर, देखिए ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, तो हमने वही लिखा। अब एफ का सारा वैल्यू हम इसी पर रखेंगे, तो देखिए जब एफ का सारा वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, तो एफ का मान पूरा रखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ध्यान देंगे क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ठीक, बटा क्यू नॉट, ये इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होने वाला ये है कि हमारे इस क्यू नॉट से हमारा ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर बचता है। और वो भी कैसा बचता है बेटा, वेक्टर बचता है, याद रखिएगा यहाँ पे वेक्टर आर कर लेते हैं हम लोग की जो दिशा होगी उसे हम दिखाने के लिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपका जो मात्रक होगा वो नहीं बदलने वाला है, वो आपका वही रहेगा। वो क्या है भैया, न्यूटन प्रति कुलाम, वो आपका क्या है बेटा कि वो आपका रहेगा न्यूटन प्रति कुलाम। तो इतना आपको जो है समझना था, ठीक, इतना आपको अभी तक समझना था। अब एक दो चीज़ें और बची हुई है, बेसिक के साथ हम बता रहे हैं, एकदम बेहतरीन बेसिक के साथ बातें करेंगे जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाएं। अब इसके बाद आता है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब इसको भी देख लेते हैं, आखिर विद्युत द्विध्रुव क्या है जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से समझ में आता है बेटा कि भैया अच्छा यहाँ से विद्युत है, याद रखिएगा विद्युत मत लिखिएगा, विद्युत है। तो यहाँ से अब समझना है हमें विद्युत द्विध्रुव। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, इसमें मैटर ये फंसा रहता है कि दो आवेश, ध्यान से सुनिएगा, दो आवेश होते हैं जो कि परिमाण में समान होते हैं। किसमें समान होते हैं बेटा, परिमाण में समान होते हैं, यानी अगर 5 कूलाम का ये आवेश होगा तो 5 कूलाम का ये भी आवेश होगा, परंतु ये विपरीत प्रकृति के होते हैं, यानी ये माइनस में होता है और ये प्लस में। अगर ये -5 कूलाम होगा तो ये +5 कूलाम होगा। एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, मान लेते हैं यहाँ पे बीच में कोई बिंदु O है, ये एक D है और ये एक D है, ये दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस तरीके से बना हुआ जो निकाय होता है या युग्म, ये क्या कहलाता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक। अब यहीं से बेटा आ जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहीं से आ जाता है क्या बेटा, यहीं से आ जाता है विद्युत द्विध्रुव, या आप कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कह लीजिए, सीधा सीधा आप इसे कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। हम इसे सीधा कह लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो या विद्युत आघूर्ण कह लीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण कर लीजिए। इसे हम P से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है बेटा कि ये D और ये D दोनों मिला के कितने हो गए, 2D। तो इसमें एक आवेश का गुणा करना होता है और बीच की दूरी का गुणा करना होता है। तो P बराबर Q2 और D, ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक बेटा, ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसको आपको नोट करके रखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो काम है, हमारा काम यही है कि हम सबसे पहले हमने ये निकाला, फिर इससे हमने क्या किया, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमने सूत्र निकाल लिया। और ये अब अगला जो हमारा डेरिवेशन है उसमें हम बेटा सबसे पहले यही इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फैक्टोरियल तौर पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। आया बात समझ में। तो अब देखिए क्या करना है, चलिए बात को समझना बेहतरीन था हमारे लिए। अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ समझें तो हमें समझ में आएगा। देखिए मैंने कितना प्यारा सा आपके लिए जो है गोला भी बना के रखा है कि आपका जो चित्र है वो इस गोले के अंदर ही आ जाए, तो कितना अच्छा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए हमने ये व्यवस्था करी थी कि आप जो है इस गोले के अंदर ही अपने चित्र को देख पाएँ, ठीक। और जब ऐसा होगा तो आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा, और जब पढ़ने में आनंद आएगा तभी तो मज़ा देगा ना। कुछ बच्चे तो आजकल फैशन पर ही जाते हैं, क्या किया जाए भाई,
क्या किया जाए बताइए आप ही। तो देखिए दो आवेश हम मान लेते हैं, दो आवेश हम मान लेते हैं कि वो इस तरीके से रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से दो आवेशों को मान लेते हैं। देखिए एक आवेश मान लेते हैं इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर, और एक आवेश हमारे पास इस बिंदु पर है। ठीक, तो हम ये कर लेते हैं। ये स्थान जो है हमारे लिए वो क्या है बेटा, वो हमारे लिए ए है, और ये स्थान क्या है बेटा, बी है। हम मान लेते हैं बेटा कि इस पर हमारे लिए माइनस क्यू आवेश है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पर हमारे लिए माइनस क्यू आवेश है, और इस पर हमारे लिए क्या है बेटा, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, इतना समझ में आया। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु हमारे लिए ओ बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास डी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास डी है, इस तरीके से। ठीक, अब हमें एक स्थान ले लेते हैं हम यहीं कहीं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर ये एक बिंदु है जहाँ जिसका नाम है बेटा पी, इसका क्या नाम है बेटा, पी नाम है। और इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसी बिंदु पी पर। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे बेटा कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे हम आर मान लेते हैं। अब देखते रहिएगा सवाल को, अब यहीं से आपको थोड़ा बहुत लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। अब देखिए होगा क्या कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए, आप हिंदी में आराम से लिख सकते हैं बेटा कि हमने दो जो है ए और बी, माइनस क्यू और प्लस क्यू के से एक द्विध्रुव खींचा, बीच में बिंदु ओ लिया, हम ए से ओ तक की दूरी डी लेते हैं, ओ से बी तक की दूरी हम डी लेते हैं, तथा हम ओ से पी तक की दूरी, एक बिंदु बी पी है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये जो बिंदु ओ है और ये पी है, इसके बीच की दूरी आर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा कि माइनस क्यू के कारण, ये क्या रहेगा बेटा, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बेटा, तीव्रता। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक, यानी एक आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं बताइए। यहाँ से हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक बिंदु आवेश के कारण जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए कि E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, और क्या था हमारे पास, वेक्टर आर। ये सूत्र है बेटा, ये सूत्र है, याद रखिएगा। एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है, ये वो सूत्र है। ठीक, इसको आपको याद रखना है ना, सीधी सीधी बात। तो इसी सूत्र पर लगाएंगे। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे E1 करेंगे, हम E1 करेंगे। ठीक, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, बीच की दूरी, सीधी सीधी बात है कि बीच की दूरी। और बीच की दूरी अगर हम देखें ए से पी तक की जो दूरी है वो क्या है, वो आर है बेटा, और साथ ही साथ हमें ये डी को जोड़ना होगा, इस डी को हमें जोड़ना होगा इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब वेक्टर आर है, यानी दिशा लिखनी पड़ेगी। तो दिशा किस तरह है भैया, ए से पी की ओर दिशा है, दिशा आपकी इस तरफ जा रही है, यानी ई का E1 आपका जो वैल्यू है, E1 जो आपका वैल्यू है बेटा, वो इस तरफ जा रहा है। यानी आप लिखेंगे ए से पी की ओर। ठीक बेटा, ये आपका वेक्टर हो जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे देखिए प्लस क्यू से बिंदु पी पर, प्लस क्यू से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर कि अब हम यहाँ से तो यहाँ तक ज्ञात कर चुके हैं। अब हम इस धर देखेंगे तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका माइनस के कारण था, थोड़ा मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था कि यहाँ पर आपका माइनस के कारण होना है, तो माइनस के कारण इधर होता है, यानी पी से एक ही ओर होगा। यहाँ पे याद रखना है आपको,
पी से यहाँ पर पी से ए की ओर होगा। ठीक बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी से ए की ओर होगा, क्योंकि माइनस के कारण जो आवेश होता है वो इधर होता है, तो यानी E1 आपका इस साइड में होगा, ये आपका E2 होगा बेटा। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने प्लस समझ के इधर कर दिया था। ठीक, तो यह ध्यान दीजिए कि 1/4πε0 आपका Q अपान जो है R+D का स्क्वायर, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये P से A की ओर है, P से A की ओर है। अब प्लस Q से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस साइड में होगी, यानी E2 की दिशा में। ठीक बेटा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा बेटा, थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिए बस। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान R²। R² का वैल्यू कितना होगा बेटा, सोचिए, आपको इस R में से D को माइनस करना पड़ेगा, तो R माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी दिशा किधर होगी, तो A से P की ओर, A से P की ओर, तो ये आपका सही होगा। ठीक, तो A से P की ओर ये जाएगी, या आप कह सकते हैं कि B से P की ओर, आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसे B से P की ओर कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप B से P की ओर बोल लीजिए। ठीक, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा कि अब हमें क्या करना होगा, अब हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा बेटा कि एक दिशाएं तो अलग अलग हैं, यानी एक दूसरे से भाई घटेंगी, सीधी सी बात है, दिशाएं अलग अलग हैं तो घटेंगी। अब मामला ये है घटेंगी किससे, तो ये वाला तो आपका बड़ा होगा और ये वाला आपका छोटा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा E है, E पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें E2 माइनस E1 करना होगा, E2 माइनस E1 करना होगा। तो यहाँ पे E हम इस तरीके से लिखेंगे, E2 का मान जो है भैया वो का है, वो है आपका 1/4πε0 Q, और ये क्या है बेटा R माइनस D का होल स्क्वायर, ये R माइनस D का होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या है भैया, माइनस है, फिर उसके बाद आपका E1 का जो वैल्यू है उसे रख लीजिए 1/4πε0 इंटू Q, और ये आपका क्या होगा R+D का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना। ठीक, अब दोनों जन में से जो कॉमन करना चाहते हैं उसे हम बाहर निकालेंगे, तो हम यहाँ से Q बाहर निकाल लेते हैं, और नीचे से भैया 1/4πε0, तो हम इन्हें कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं, इसे हम बाहर कर लिए, बचा क्या भैया 1, और ये R माइनस D का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से माइनस, फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा 1, और ये हो गया आपका R+D का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से इतना कर लेंगे भैया। अब देखिए करना क्या है, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हम इसको इधर गुणा कर लेंगे, इसको हम इधर गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा भैया E बराबर Q, और ये आपका 4πε0। ठीक, उसके बाद ये देखिए आपका गुणा इस साइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया R+D का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा R+D का होल स्क्वायर, इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा R माइनस D का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R माइनस D का होल स्क्वायर, और अब ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए R माइनस D है तो इसे हम ऐसे लिख देंगे R माइनस D का होल स्क्वायर और R+D का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ किसी को नहीं, यहाँ तक कोई अगर समस्या नहीं है तो आगे भी कोई समस्या नहीं होगी बेटा, बिल्कुल नहीं होगी, देखते रहिएगा। अब देखिए करना क्या है, अब आगे देखिए अब आगे आपको ये करना है कि अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई है, जब अभी तक आई नहीं है तो आने कैसे देंगे हम, बताइए। अब देखिए करना क्या है कि ये हम E ऐसे ही लिख लेंगे, E को हम ऐसे लिख लेते हैं, Q/4π इसी तरीके से आप लिखिए, कोई समस्या नहीं। अब देखिए करेंगे क्या,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2RD। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो वही लगाया है मैंने यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD। अब माइनस लिखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2AB, ये होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ये आप देखिए, ये आपका क्या है भैया, ये है एक कोष्ट में ए माइनस बी वाला है, याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है बेटा। तो ये जो है, ये दोनों किसका फार्मूला लिखा है, आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4 का फार्मूला है भैया। ये सीधे सीधे आप याद रखिए कि ये आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4 का फार्मूला लिखा हुआ है। एकदम इसी ढंग से आप याद कर लीजिए इसको, कोई समस्या नहीं है, इसको डायरेक्ट याद करिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है भैया, अब यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब ई इसी तरीके से, अब ई इसी तरीके से, और Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी तरीके से। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, ठीक, माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD, इस तरीके से। और फिर पूरा नीचे क्या हो जाएगा, आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4, ये इस तरीके से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, इतना कर लेंगे तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बचेगा वो आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतना कर लेंगे। फिर अंदर देखिए क्या बच रहा है, दो ये हम जोड़ लेंगे भैया, 4RD हो गया, ये 4RD। और नीचे क्या है भैया, आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4, ये इस तरीके से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको अब एक चीज़ करना है, क्या कि आप यहाँ पे इस 4 को थोड़ा सा तोड़ेंगे, थोड़ा सा इसे हम तोड़ेंगे, और क्या करेंगे देखिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी तरीके से हम लिखेंगे, इनटू इसे हम करेंगे बेटा 2RD। ठीक, इस तरीके से, और यहाँ से निकालेंगे भैया आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अगली लाइन में हम क्या करते हैं, अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि ई बराबर, देखिएगा इस Q2 और D को एक तरफ लाते हैं, Q2D को हम एक तरफ लाते हैं, 4 पाई, देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ले रहे हैं भैया कि ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 और डी निकाल लिया है, यानी यहाँ पे हमारे पास 2R अभी भी बच रहा है सेफ। ठीक, और ये हमारे पास आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4। अब आप ये याद रखिएगा, ये Q2D P का फार्मूला था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से हम लिखते हैं कि E बराबर, ये तो हमारे पास हो गया P, ये तो हमारे पास हो गया P, और ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R अपान आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4। तो इस तरीके से यहाँ तक तो आपको आशा करते हैं कि कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं रही होगी। एक मिनट बेटा, थोड़ा हवा चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक, हाँ, उसके लिए आप खुद जो है गुस्साइएगा मत कि सर कैसा कर रहे हैं। ठीक, तो हम थोड़ा सा भी आपको सही तरीके से करके देते हैं। अब देखिए क्या है कि जब हमने यहाँ पर इतना कर लिया है, जब हमने यहाँ पर इतना कर लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे कर सकते हैं बेटा कि ई बराबर, यहाँ पे देखिए ई बराबर हम पी को उधर भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा मत भेजिए, तो एक काम करिए, ये देखिए ये क्या है कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आर की तुलना में, आर की तुलना में डी नगण्य है। क्या है भैया, डी नगण्य है, अर्थात आर ग्रेटर देन डी है, ऐसे हमें ये लिखना होगा। तब देखिए ये क्या मैंने बोला आपको, मैं दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आर काफ़ी बड़ा है डी की तुलना में,
देखिए आर बहुत बड़ा होता है डी की तुलना में, और द्विध्रुवीय आघूर्ण का तरीका भी तो यही है ना कि बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो इसे नगण्य मान लिया जाता है। आर बहुत ज़्यादा दूरी पे है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये एंगस्ट्रॉम में भी हो सकती है, ठीक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूरी होती है, इस वजह से मतलब किसकी तुलना में, डी की तुलना में आर के पास, इसलिए डी को यहाँ पे नगण्य माना जा रहा है, डी को न के बराबर माना जा रहा है। तो यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, देखिए तब यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर पी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये इस तरीके से इंटू 2r, और यहाँ पे बच्चा केवल r पे घाते 4। अब एक आर से एक आर कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बेटा, ई बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ई बराबर, देखिएगा इस पी को हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 p आर पे घाते 3। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से भैया, क्या हमारे पास अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा ये हमारे पास एकदम परफेक्ट जो है हमारे पास आ चुका है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक बेटा। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।